सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं भगवान का स्मरण संपत्ति और विस्मरण विपत्ति। विस्मरण विपत्ति, भगवान का स्मरण संपत्ति और विस्मरण विपत्ति है, मतलब भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। मान गया, कहा गया है, मान गया, धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गई, सब कुछ चला गया। मनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है, पर उस समय दयामय प्रभु मधुर मधुर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्ति से बच गया। जिसे हम संपत्ति मानते हैं, सचमुच वह विपत्ति ही है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। तुलसीदास जी ने कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिस काल में भगवान का साधन भजन, उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश, कीर्ति, मान, पूजा होती हो, सब प्रकार के भोग उपस्थित हों, समस्त सुख उपलब्ध हों, पर जो भगवान को भूला हुआ हो, तो भगवान की ओर से उदासीन हो, तो वह विपत्ति ही है। असली विपत्ति है यह। इस विपत्ति को भगवान हरण करते हैं। कैसे हरण करते हैं? अपने स्मरण की संपत्ति देकर। जहां भी भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है, जब हम धन, पुत्र की प्राप्ति, व्यापार की उन्नति, कमाई, प्रशंसा, शरीर के आराम, अच्छे मकान, कीर्ति, अधिकार आदि को भगवान की कृपा मान लेते हैं, तब उसे बहुत छोटे से दायरे में ले आते हैं भगवान को, और गलत समझते हैं। भगवान की कृपा यहाँ भी है, परंतु वे समस्त सामग्रियां भगवान की पूजा के उपकरण बनी हुई हों, तो इनसे भगवान की पूजा हो रही हो, इनका जो उपयोग है वो भगवान की पूजा के लिए किया जा रहा हो, तो संपत्ति है, अर्थात वर्णम विपत्ति है। और यदि ये सब भोग सामग्रियां, सारी की सारी चीजें भगवान के पूजन का उपकरण बनकर अपने ही पूजन में मनुष्य को लगाती हैं, तो वहां भगवान का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। वस्तुतः भगवान इनको इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा भगवान को की पूजा करके मनुष्य कृतार्थ हो जाए। पर ऐसा न करके ये वह यदि इनका स्वामी बनकर भगवान को भूल गया है, तो वह भोगों का स्वामी नहीं, भोगों का किंकर है। भोग उसे जहां उसे ले जाते हैं, उसे धर्मच्युत कर देते हैं, धर्म से अधर्म की तरफ कर देते हैं। यह भोग का गुलाम है। इसलिए भगवान ने भोगों को दुख योनि कहा है। तमाम प्रतंत्रता टूट गई, रह गया केवल भगवान का चरणाश्रम। वही होता है भगवान की कृपा का प्राकट्य। जितनी भोगों की वृद्धि होती है, उतनी उनकी दास्ता बढ़ती है। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति है, बड़ी कीर्ति है, उसकी उतनी ही अधिक बदनामी भी होती है। इसलिए भोग बाहुल्य भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान की कृपा तो वहां होती है जहां भगवान का प्रेम है, भगवत चरणानुराग है, भगवान के चरणों का अनुराग है। कितने साधक कहते हैं कि अमुक आदमी कितना सुखी हो गया, कितने पैसे वाला हो गया, उसका व्यापार कितना अच्छा हो गया, अपने ऊपर उसकी बड़ी कृपा है, हमारे साथ ही बड़ा दुर्भाग्य है। पर उन्हें कैसे समझाया जाए कि भोग बाहुल्य तो भगवान की अकृपा का लक्षण है। तुलसीदास जी ने कहा है, जिसको भगवान सीताराम प्यारे नहीं है, वे यदि प्यारे से प्यारे हों, परम स्नेही हों, तब भी ये त्याज्य के योग्य हैं, त्याग करने योग्य हैं। यदि हम किसी के माता पिता, भाई, गुरु, स्वामी हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवान में लगाने का प्रयास करें, न कि उन्हें नरकों में पहुंचाने का प्रबंध कर दें। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं,
वह भाई भाई नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह देवता देवता नहीं, जो भगवान से हटाकर हमें भोगों में लगा दे। तुलसीदास जी ने कहा है कि वही परम हितैषी है, वही परम पूज्य है, वही प्राणों का प्यारा है, जिससे राम के चरणों में स्नेह बढ़े, अनुराग बढ़े। यह हमारा निश्चित मत है। भगवान में मन लगे, भोगों से मन हटे। वास्तव में भोगों को प्रोत्साहन देना मनुष्य को बिगाड़ना है, उसे बुरे मार्ग में लगाना है। ऐसे मार्ग में लगा देना तो उसके साथ शत्रुता करनी है। ऐसे कोई वस्तु कोई किसी प्राणी को दे दे, वह भगवान को भूल जाए। इसलिए वे अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है। संसार के इन प्रलोभनीय वस्तुओं को दे देना, उनमें लगा देना, उनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उनकी महत्ता बता देना हितकर नहीं है, अतः उचित नहीं। यह तो उसके साथ बैर करना है। जिसके पास ये सामग्रियां हैं उनको भी अपनी बुराइयां बता देनी चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय करें। भगवान की कृपा जब जिस रूप में आए स्वागत करें। यदि वह कृपा हमारा मान भंग करने वाली हो, इज्जत मिटाने वाली हो, जगत से संपर्क हटाने वाली हो, तो यह समझना चाहिए कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। यह संसार का नियम है कि जगत तभी तक पकड़ता है जब तक उससे कुछ मिलता रहता है। बूढ़े माता पिता को भी लोग कहते हैं भगवान सुन ले तो अच्छा है, अर्थात ये चल बसें तो सुख रहे। जगत के भोग किसी के नहीं है, किसी का यथार्थ प्रेम नहीं है। धन में, मान में, कीर्ति में कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो आत्मा है वो हमारा अपना असली स्वरूप है, जो सदा हमारे साथ है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी हमारे साथ रहेगा। उसी में सुख है। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करें। भोगों का नाश हो तो दुखी न होकर परम सौभाग्य माने। इसमें सहज सुहृदय श्री भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान हमारे नित्य सुहृदयी हैं। वे कभी अकृपा करना नहीं जानते। भगवान की कृपा समझकर निरंतर उनका नाम लेते रहें और अपना जीवन भगवान की इच्छा के अनुकूल बनाए। भगवान हमारा सारा कार्य करते हैं। वे नित्य हमारा हित ही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये विश्वास रखें तो निश्चय ही हम निहाल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और यही है भगवान का स्मरण संपत्ति है। इसलिए कहा गया भगवान का स्मरण करना संपत्ति है और विस्मरण कर देना, भुला देना विपत्ति है। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको ये हमारा ऑडियो वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य लोगों के प्रति भी भगवान का स्मरण हो सके और विस्मरण भूल करके विपत्ति से बचें और भगवान का स्मरण करके संपत्ति अर्जित करें। धन्यवाद।